नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रभानी अनेज और आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज। कहते हैं कि उम्र के साथ साथ हर इंसान की जरूरत भी बदल जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। क्या होता है जब कोई चीज आपकी जिंदगी का तकरीबन हिस्सा बन जाए और फिर अचानक ही एक दिन आपको पता चले कि वही चीज आपकी जान की दुश्मन है। कहानी थोड़ी फिल्मी जरूर लगती है, पर फिलहाल तो एक सच्ची घटना पर आधारित हमारी खबर है। तो मां की खुशियों की रेसिपी मैगी के हेल्दी होने के दावों पर मचा बवाल एक बड़े बवंडर की शक्ल ले चुका है। देश भर में हुए कई शोधों में मैगी खाने के लिए असुरक्षित मानी गई। नेस्ले इंडिया ने अपने उत्पाद मैगी पर केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में एक अपील दायर की। आपको बता दें कि मैगी की मुश्किलें जस की तस ही बनी हुई हैं। मैगी विवाद पर मुंबई हाई कोर्ट ने नेस्ले कंपनी की दलीलें काम नहीं आई। कोर्ट की ओर से मैगी पर लगा रोक अब भी बरकरार है। नेस्ले इंडिया ने अपने उत्पाद मैगी पर केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट के FSSAI में अपील दायर की थी। अदालत ने नेस्ले की याचिका स्वीकार कर ली थी और इस पर सुनवाई करते हुए जैसे कि तैसे नेस्ले की मुश्किलें बरकरार रखी थी, यानी अभी भी मैगी पर बैन बरकरार है। इससे पहले कंपनी ने सभी स्टोरों से अपने उत्पाद हटा लिए थे और कहा था कि मंजूरी के बाद ही वे अपने उत्पाद को बाजार में उतारेगी। नेस्ले भारत में पिछले 3 दशकों से मैगी की बिक्री कर रही है। इससे पहले नेस्ले के विश्व प्रमुख ने उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया था कि मैगी पूरी तरह से सुरक्षित उत्पाद है। और इसमें किसी तरह के हानिकारक पदार्थ या रसायन की मिलावट नहीं की गई है। देश के कई राज्यों ने मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा कई दूसरे नूडल ब्रांड्स को भी क्वालिटी की जांच की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो देश भर में मैगी पर लगे बैन का असर जहां बाजार में नजर आ रहा है, वहीं अब इसकी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है। नेस्ले कंपनी ने अपनी गोवा स्थित यूनिट में लगभग 500 कर्मचारियों को काम पर आने से मना कर दिया। मैगी की गोवा में 2 यूनिट हैं, जहां लगभग 1000 कर्मचारी काम करते हैं। इसमें मोलगियम स्थित यूनिट में अपनी कंपनी ने एक आदेश जारी कर 500 कर्मचारियों को कहा कि उन्हें अब काम पर आने की जरूरत नहीं। वहीं इसकी उस गांव स्थित दूसरी यूनिट में अभी तक इस तरह का नोटिस जारी होने की कोई खबर नहीं है। खबरों के अनुसार ये सभी कर्मचारी अनुबंधित कर्मचारी थे और अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिस जगह ये फैक्ट्री स्थित है, वहां के आसपास के गांव के अलावा अन्य प्रदेशों के भी सैकड़ों कर्मचारी यहां काम करते थे और उनके लिए ये आजीविका का एकमात्र साधन था। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो मैगी को लेकर बढ़ती आलोचनाओं को देखते हुए नेस्ले के CEO पॉल बुल्के ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई पेश की। बढ़ते दबाव के बीच नेस्ले इंडिया ने मैगी को बाजार से वापस लेने का फैसला किया। And the same procedures and safety and quality assurance methods everywhere in the world, the same. And that applies prominently also for the Maggi noodles here in India. But responding to the recent events and worries, we have extended with additional tests. Over 1,000 batches of Maggi noodles have been tested in the last days. And we have actually extended them even with complementary tests with third parties, accredited labs and laboratoria. With 650 other batches have been tested. And all the results that came out of this indicate that Maggi noodles are safe for consumption and are well within the regulatory limits established here in India. And we have shared these results with authorities, and we have been also linked up online with the broader public on this issue. And now there's additional an issue on the added MSG that stated on the label.
we do not add MSG in the Maggi noodles. The Maggi noodles in India are safe for consumption. The atmosphere and the environment is not conducive. Trust has been shaken, and therefore is not conducive. We felt to have our product on the shelf, in spite of the product being safe. I said, product quality and safety for Nestle is paramount. It's first priority. That translates in trust with consumers. That trust is shaken. And it is now our attention, and with the consumer in mind, that we're going to work and do everything in our what it takes, everything that it takes, to work also and to clarify with the authorities the situation, and to have the Maggi noodles back on the shelves as soon as possible. As the doubt started to prevail or to fade in the market, we have been in intensive discussions with the local and the national authorities to say, look. तो स्वाद की नई परिभाषा गढ़ने वाली मैगी आज विवादों के घेरे में है। 2 मिनट के झटपट नूडल्स में मिलावट पाई गई। मैगी के विवादों में आने के बाद इसे देश भर के कई राज्यों में बैन कर दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिल्ली सरकार ने मैगी को असुरक्षित बताते हुए राष्ट्रीय राजधानी में इस पर 15 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही अन्य नूडल्स की जांच कराने का भी फैसला किया गया। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस पर प्रतिबंध लगाया गया। जम्मू कश्मीर में बाहर से आने वाली मैगी की सप्लाई बंद की गई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी मैगी के नमूनों की जांच की गई। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, केरल और गोवा से इसके लिए अच्छी खबर मिली। महाराष्ट्र और गोवा ने इसे क्लीन चिट दे दी। प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद केरल ने लेड की मात्रा को निर्धारित सीमा के अंदर बताया। राजधानी से लिए गए मैगी के 13 सैंपल में से 10 में लेड की मात्रा खतरे के निशान से बहुत ज्यादा मिली। उधर सेना की कैंटीन में भी मैगी की बिक्री पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई। सेना की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस रोक के तहत देश भर में आर्मी कैंटीन के जरिए मैगी की बिक्री नहीं की जाएगी और ये आदेश बचे हुए स्टॉक पर भी लागू किया गया। देश में 1000 से ज्यादा सेना की कैंटीन है, जहां से सैनिक और पूर्व सैनिकों को रियायती दरों पर सामान मिलता है। आसानी से और कहीं भी बनने के कारण सेना के जवानों की ओर से भी बड़ी मात्रा में मैगी का इस्तेमाल होता है। देश भर के 1500 केंद्रीय पुलिस भंडारों से मैगी को हटाया गया। दूसरी तरफ सेना और नौसेना ने भी अपने जवानों को मैगी नूडल्स का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। केरल और चंडीगढ़ से मैगी के लिए खुशखबरी आई। वहां मैगी के सैंपल जांच में सही पाए गए। साथ ही गोवा में भी इस फास्ट फूड के नमूनों की जांच में स्वाद बढ़ाने वाले MSG और सीसे के कोई अवशेष नहीं पाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो मैगी में लगातार फेल होते नमूनों और विभिन्न राज्यों में लगाए जा रहे बैन के कारण उसे ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। मैगी विवाद को लेकर अब तक क्या क्या एक्शन लिए गए हैं, आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट से। मैगी विवाद को लेकर लिए गए कुछ एक्शंस। नेस्ले इंडिया ने बाजार से मैगी वापस लेने का फैसला किया। असम सरकार ने मैगी के चिकन फ्लेवर को 30 दिन के लिए बैन कर दिया। तमिलनाडु राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा को नोटिस भेजा। जम्मू कश्मीर में मैगी और नेस्ले कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स पर 1 महीने का बैन लगा। गुजरात में भी मैगी और सनफीस्ट के नूडल्स की बिक्री पर 1 महीने तक के लिए रोक लगा दी गई।
मुंबई के रिटेलर संगठन फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 25,000 प्रोविजनल स्टोरों पर मैगी बैन कर दी। पंजाब में मैगी पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा। उत्तराखंड और केरल में भी मैगी बैन रही। दिल्ली में मैगी की सेल पर 15 दिन के लिए रोक लगाई गई। राजस्थान में अजमेर में 2,250 किलो मैगी जब्त कर पूरे जिले में इसकी बिक्री रोक दी गई। भारतीय सेना ने देश भर में फैली अपनी आर्मी कैंटीन में मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी। बिग बाजार नाम से रिटेल चेन चलाने वाले फ्यूचर ग्रुप ने भी आखिरी जांच तक आउटलेट से मैगी हटाई और केंद्र सरकार की ओर से संचालित केंद्रीय भंडारों में भी मैगी नहीं बेचने का फैसला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। मैगी विवाद की आंच फिल्मी सितारों तक भी पहुंच गई। नेस्ले इंडिया के चर्चित प्रोडक्ट मैगी के प्रचार और उत्पादन को लेकर सिने अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा पर भी कार्रवाई हुई। नेस्ले इंडिया के चर्चित प्रोडक्ट मैगी के प्रचार और उत्पादन को लेकर सिने अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा, नेस्ले के प्रबंधक मोहन गुप्ता, शवाब मालम बुरे फंसे। इतना ही नहीं, मैगी के अन्य ब्रांड एम्बेसडर्स पर भी गाज गिरी। मैगी के प्रचार के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजीएम वीपी सिंह के न्यायालय में अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा, नेस्ले के प्रबंधक के खिलाफ परिवारवाद दायर हुआ। ये परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर किया। परिवादी ने कहा कि कई चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यमों से कंपनी के प्रमुख उत्पाद मैगी का प्रचार देखा और सुना है। आरोपियों ने जानबूझकर अपने प्रोडक्ट की बेचने और पैसा कमाने के उद्देश्य से गलत प्रचार प्रसार कर परिवादी और अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। हाल के दिनों में मैगी की जांच के बाद ये बात सामने आई कि इसमें घातक रसायन मिलाया जाता है। कंपनी ने आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए जानबूझकर गलत प्रचार कर इसे एक बेहतर उत्पाद बताने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर एमएसजी है क्या, मैगी क्यों चर्चाओं में आई।